जर्मनी में जनवरी ने क्रिसमस की खुशियां उजाड़ दी। तेज रफ्तार कार हजूम पर चढ़ा दी, 2 अफराद हलाक, 80 जख्मी। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वाकया जर्मन शहर मैगडेबर्ग की क्रिसमस मार्केट में पेश आया। जर्मन हुकाम के मुताबिक मुलजिम सऊदी डॉक्टर है, 2006 से जर्मनी के शहर हैबर्ग में मुकीम है। जर्मन जासूस ने कहा, हजूम पर कार चढ़ाने के वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया है। फ्रांसीसी सदर का वाक़े पर इजहार अफसोस। अमरीका शटडाउन से बच गया, ऐवान नुमाइंदगान में हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कर्ज की हद में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद। नया बिल हुकूमत को मार्च तक फंड्स फराहम करेगा। $100 अरब कुदरती आफात, $10 अरब किसानों के लिए रखे गए। बिल की हिमायत में 366 वोट पड़े, 34 अरकान ने बिल की मुखालफत की। स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, अब शटडाउन नहीं होगा। बिल को सेनेट में भिजवा दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन्स ने स्पीकर ट्रंप की मुखालफत के बावजूद बिल मंजूर करके अपनी स्पीकरशिप खतरे में डाल दी। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहमान पुरुमीद। शहबाज शरीफ से सरबराह JUIFA की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म की मौलाना को नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत कानून मामला हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म के वादे से मुतमईन। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे मौक़िफ़ का मुस्बत जवाब दिया गया। उम्मीद है मदारिस बिल पर हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म को मामले की अहमियत और नज़ाकत का एहसास है। शायद इस मामले पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की ज़रूरत न पड़े। 1-2 रोज़ में खुशखबरी मिलेगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने हुकूमत से मुज़ाकरात की रोशनी में अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की शुरका को हुकूमत के साथ राब्ते मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इन राब्तों का मुस्बत नतीजा सामने आना चाहिए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। सराय के मुताबिक कोर कमेटी अरकान को सियासी मामलात से मुतल्लिक़ एतमाद में लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने वसी मुल्की मफाद में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत से मुज़ाकरात को तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी न समझा जाए। शेख वक़ास अकरम कहते हैं, तासुर दिया जा रहा है, हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए लेट गई है। मुज़ाकरात के लिए हमने कमेटी बना दी है, उनका काम बनता है कि बात शुरू करें। हमारी तरफ से कोई नहीं जाएगा। ये बानी PTI और उनकी अहलिया को सज़ा देना चाहते हैं। हुकूमत का PTI से मुज़ाकरात के लिए जल्द अपनी कमेटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ है। PTI मुज़ाकराती टीम भी राब्ते में है। बानी PTI के खिलाफ फैसला आने के बाद भी मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। फैसला उनके हक में आया और वो बरी हो गए तो भी हमें एतराज़ नहीं होगा। फैसला खिलाफ आने पर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल नहीं होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, PTI से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मिन्नत करने के लिए भी तैयार हैं। जमहूरी रिवायात और इक़दार की पासदारी ज़रूरी है। कुरम में कशीदी पर काबू पाने के लिए दोनों फ्रीकैन से असलहा जमा करने का फैसला। मसले के पायदार हल के लाहे अमल को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अरियमिन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपिस कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी KP, कोर कमांडर पेशावर, आजी पुलिस की शिरकत। एलामे के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फ्रीकैन 15 दिनों में लाहे अमल देंगे। फ्रीकैन हुकूमत की सालसी में माहिदे पर दस्तखत करेंगे। 1 फरवरी तक इलाके में कायम तमाम बंकर गिरा दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की मुलाकात। खैर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है
अली अमीन गंडापुर बोले, मिलकर दहशतगर्दी की अफरियत का मुकाबला करेंगे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। अली अमीन गंडापुर का KP में FC शहदा के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान। वज़ीर आज़म का इंसानी सबलों के सहूलतकार FI एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक अहम इजलास। कहा, 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। अब जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब FIA ने यूनान कश्ती हादसे की इंसानी स्मगलिंग के मरकजी मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। उस्मान जजा समेत दीगर इंसानी स्मगलर्स के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल। गफलत बरतने वाले SHO और तफ्तीशी ऑफिसर को शोकाज नोटिस जारी। उधर गुजरावाला से लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। यूनान में एक और कश्ती डूब गई, 8 तारकीन वतन हलाक। तारकीन वतन की कश्ती जजीरे रोडिस के करीब उलट गई। कश्ती डूबने के बाद 18 तारकीन वतन को बचा लिया गया। कश्ती पर सवार अफराद की तादाद मालूम न हो सकी, तलाश का अमल जारी। यूनानी हुकाम के मुताबिक कश्ती कोस्ट गार्ड के बहरी जहाज से बचने के लिए खतरनाक तरीके से चल रही थी, जो तवाज़ुन बिगड़ने पर उलट गई। इससे कबल 13 दिसंबर को कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जाँ भाग हो गए थे। GH हमला केस में बानी PTI की दरख्वास्त से बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। 12 मुलजिमान की दरख्वास्त से बरियत खारिज की गई। अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिवली फराज, शहरियार आफरीदी और फवाद चौधरी भी शामिल। अदालत ने कहा, फर्द जुर्म आयद होने के बाद दरख्वास्त से बरियत गैर मौसर हो चुकी है। अदालत ने चारों मुलजिमान की दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर बैरून मुल्क सफ़र की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब का तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। तमाम बड़े शहरों में अंडर पासिस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट्स बनाने की भी हिदायत। तालीमी इदारों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइंस लगाने का हुक्म। मरीम नवाज़ ने कहा, अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। दूसरी जानिब कच्चा के पुलिस एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, ASIs को 25,000 रुपये हार्ड एरिया का अलाउंस मिलेगा। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक के एहलकारों को 20,000 रुपये, दर्जे चहारम के मुलाजमीन को 18,000 रुपये हार्ड एरिया का अलाउंस मिलेगा। दहशतगर्द इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 25 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। जवालिया कैंप पर बमबारी में 10 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान 77 फ़लस्तीनी जाँ भाग हुए। 170 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। शहदा की तादाद 45,205 से तजावज़ कर गई। दूसरी जानिब हमास के जंगजुओं ने शिमाली गजा में 5 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया। इसराइल की लिबनान में भी दहशतगर्दी न थमी, मजीद 3 अफराद शहीद। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला, 1 शख्स हलाक, 12 ज़ख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दाखे। एक इमारत में वाक़ 6 सफारतखानों को नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। अल्बानिया, अर्जेंटाइन, फ़लस्तीन, शिमाली मकदोनिया, मोंटेनेग्रो और पुर्तगाल के सफारतखाने मुतासर हुए। रूसी वजारत दिफा ने बताया, यूक्रेन में अमरीकी साख्ता पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। दूसरी जानिब अमरीका यूक्रेन को असलहा की फरहमी के लिए $1.2 अरब का पैकेज देगा। 2025 जो है वो बेहतर होगा और टफ भी होगा। 25 में हमारा टारगेट पहला जो जूनियर का है वो तो है वर्ल्ड कप के लिए अपनी रैंकिंग और परफॉर्मेंस को बेहतर करें, मेडल टैली तक जाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। आने वाला साल जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम का साल होगा, जिससे लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा होगी। नए साल से नई उम्मीदें, उमंगें और ख्वाब वाबस्ता। अरकान असम्बली पुरुमीद हैं कि नया साल उनके लिए खुशहाली और खुशकिस्मती का पैगाम लेकर आएगा। नया साल का नया सूरज उम्मीदों की नई किरणें लेकर तुलू होगा। शहरी दुआगो हैं कि साल 2025 पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो, अमन व अमान बरकरार रहे, महंगाई कम, बिजली और गैस जैसी बुनियादी सहूलतों का बहरान ख़त्म हो, तालीम और रोज़गार के दरवाजे खुलें।
सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा और गिरदनवाह में हल्की बारिश। उमरा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़ काबा जारी रखा। हरम शरीफ में उमरा ज़ायरीन ने बारान रहमत बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मदीना मुनव्वरा रीजन के इलाकों में भी बारिश हुई। कौमी तराने के खालिक हफीज़ सलंदरी की आज 42वीं बरसी। हफीज़ सलंदरी ने उर्दू अदब की मुख्तलिफ इसनाफ़ सुखन को अपनी तख्लीक़ात से मालामाल किया। उनके शेरी मजमू में नगमाबार, तलखाबा, शीरीं और सोज़ो साज भी शामिल हैं। हफीज़ सलंदरी नौनिहाल, फरदाजिस्तान, तहजीब नस्वां के मदीर भी रहे। कश्मीर के लिए फ़ौजी बनने वाले हफीज़ सलंदरी अयूब खान के एडवाइज़र भी रहे।